जय हिंद दोस्तों। तो आपको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का एक विषय जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज सभी को पता होगा 2020 में एक नया शिक्षा नीति लागू किया गया था, है ना। आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको भैया को जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं, पता होने वाला है। तो सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक नया शिक्षा नीति को लाया गया था। उस साल तो मतलब पास नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब वो शिक्षा नीति पास हो चुका है। अब बड़ा ही मतलब कि चिंता का विषय बन चुका है कि बच्चों का भविष्य के साथ क्या होगा। तो उन्हीं विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हूँ। ज़्यादा समय हम नहीं लूँगा, खूब लूँगा तो 7 से 8 मिनट लूँगा, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वेस्ट नहीं करना है समय। आप वीडियो को स्किप कर मत देखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक ही मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया शिक्षा नीति पास हो चुका है कैबिनेट में। क्या अब 10th 12th का एग्जाम 2025 से 26 में नहीं होगा? जी हाँ, आप सही सुने हैं। इसके अलावा बच्चों का भविष्य का क्या होगा? तो ये जो हम लिख के लाया हूँ आज, कोई बनावटी बात नहीं है कि जो हम बता रहे हैं कि बनावटी है, फेक है, ऐसा नहीं है। आप पता कर सकते हैं। आपको केवल बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि अब आपके क्या होगा भविष्य का, आपको जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं। जागरूक करने के लिए वीडियो लाए हैं। इसमें आया है नया 5+3+3+4, उस पर चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम बता दूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए कि नहीं कि मुझे व्यू चाहिए, इसलिए आप शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे को यह बात पता चलनी चाहिए। हर एक बच्चा को, हर एक गार्जियन को कि सरकार को क्या नीति है, जो नया नीति लाया है ये बच्चों को कितना कमज़ोर बना दिए हैं। एक तो ऐसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर हो चुके हैं, पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ, और अब जो नया शिक्षा नीति आया है इसके पूरे बच्चे को क्या करे, कमज़ोर कर देगा, कलेजा तोड़ देगा। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, हम एक यहाँ पर स्टूडेंट लिखे हैं, स्टूडेंट यहाँ पर लिखे थे थंबनेल पर, उसके बाद वाट लगा दिए। क्यों वाट लगाए हैं कि स्टूडेंट का क्या लगने वाला है, वाट लगने वाला है इस शिक्षा नीति से। क्या है ये समझिए आप। पहले क्या था कि आपको पता है कि एक 8 का पढ़ाई किए, 9th का पढ़ाई किए, फिर 10th का आप बोर्ड हो जाता था। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में यही नियम था कि 10th बोर्ड हुआ करता था। फाइनली 10th में आपका जो टेस्ट लिया जाता था, एग्जाम लिया जाता, बोर्ड एग्जाम होता था, उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह दे देता, उस पर आपको फॉर्म भर के कोई नौकरी छोटा बड़ा ले सकते थे। लेकिन एक नया शिक्षा नीति आया है जो 5+3+3+4, इसके तहत अब बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है सभी स्टूडेंट के साथ। क्या बुरा होने वाला है पहले तो देखिए। बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि सर क्या जो 10th का इस बार फॉर्म भराया है वो एग्ज़ाम देगा या नहीं देगा, क्या उसका बोर्ड एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और दूसरे बच्चे ये डर गए होंगे कि इस थंबनेल को देख कर के क्या 12th वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। सबसे पहले आपको हम बता दूं कि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन इसको आप समझ लीजिए क्या इम्पोर्टेंट बात। और नया शिक्षा नीति अभी मैं बात करूं कि 5+3+4 ये शिक्षा नीति क्या है। सिंपली अपनी भाषा में इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि अब आपको क्या है कि 1 से 5 आप पढ़वे कीजिएगा, 1 से 5 तक आप पढ़िएगा, फिर 5 से आप 8 तक पढ़िएगा, फिर 9 पढ़िएगा, 10 पढ़िएगा, 10 पढ़ने के 11 पढ़िएगा, तब जाके आपका 12th का फाइनल ईयर में बोर्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा। कहने का मतलब कि अब 10th बोर्ड एग्जाम जो रहने वाला नहीं है, पूरा बिल्कुल तरह से खत्म। बोर्ड एग्जाम देते थे, वो बोर्ड एग्जाम 10th नहीं होगा, क्या अब होगा 12th होगा। 10th को बोर्ड एग्जाम से हटा दिया है और बिल पास हो चुका है ना। अब धीरे धीरे हर एक राज्य में है ना कि ये नया शिक्षा नीति क्या है कि लागू होने वाला है। अब कहिएगा कि सर इसमें बच्चे का क्या मतलब, बच्चे के साथ फायदा है और नुकसान क्या है। तब फायदा एक दो चीज़ आगे जाके आपको दिखेगा, लेकिन इससे नुकसान अधिक है, बहुत ज़्यादा। जिससे बच्चा किसी भी तरह से 8 में पढ़ता था, 9th में पढ़ता था और
9th में कैसे पढ़ लेता था, 10th में आके वो क्या हो जाता था कि चिंतित हो जाता था, पढ़ाई को लेकर जूझ जुनून से पढ़ता था, मोटिवेट होके कि भाई बोर्ड के एग्जाम होने वाला है, उसमें गांव में नाम होगा, सारा चीज होगा। 10th में आके बच्चे क्या होते थे, पूरा मोटिवेट होकर डर के मारे पूरा अच्छा से पढ़ाई करते थे और स्ट्रांग हो जाते थे कि फिर भी यहाँ रिजल्ट 10th के आने के बाद ये डिसाइड हो जाता था कि बच्चे आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा का अच्छा मार्क्स आता था, मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स आता था, तो इसलिए कोई कहते थे कि साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ो, ताकि बच्चा में क्या है कि दम है, स्ट्रांग है, बच्चा पढ़ने का लायक है, जुनून है। अब बच्चा ध्यान देगा, जैसे 11th को फर्स्ट ईयर को रेस्ट समझता था और उसी तरह अब 10th को रेस्ट समझेगा पूरा। इसलिए मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नीति बिल्कुल सही नहीं है। आगे भी बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या है। अब देखिए, पहले होता था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब ऑनर्स पेपर होता था, वो 3 साल का होता था, लेकिन अब कितने साल का कर दिया गया, 4 साल का कर दिया गया है, 3 साल का भी कर दिया गया है। जिसको मन करे, जिसको लोअर एजुकेशन करना है, केवल हमको कम से कम मान के चलिए कि ऑनर्स करना है, 3 साल के कर लेगा। लेकिन जिसको एमए करना है और भी आगे डिग्री लेना है, वो 4 साल का उसका होगा क्या, ग्रेजुएशन बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को। बस दूसरा बेनिफिट हो रहा है कि पहले क्या होता था कि एक समय में एक ही कोई कोर्स को क्या कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप पार्ट 1 में है, बीए पार्ट 1 में है और आपका मन में है कि हमको डिप्लोमा करना है या पॉलिटेक्निक करना है, तो आप पार्ट 1 को ड्रॉप करके आप उसको करके फिर आप पार्ट 1 से क्या कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, बीच में इसे छोड़ दिए, एग्जाम नहीं दिए, तब शुरू से करना पड़ता था। लेकिन अब नया शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे इस बार 10th का फॉर्म भर दिए हैं, 12th का भर दिए हैं, वो 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा। जो 12th के स्टूडेंट है वो 25 में दीजिएगा, 26 में दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 26 ना तो 27 में भी बिहार में ये नियम का लागू हो ही जाएगा, क्योंकि अभी अभी कुछ राज्य में 26 से ही स्टार्ट कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो ये शिक्षा का नीति है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग का कैसा लग रहा है शिक्षा नीति, कमेंट करके आप राय बताइए। 10th बोर्ड अब हट जाएगा, बहुत बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, परेशानी होकर छोड़ देंगे पढ़ाई। आप लोग अपना जरूर राय दीजिएगा कमेंट करके कि क्या ये शिक्षा नीति जो नहीं है, ये क्या सही है या गलत है, सरकार के द्वारा ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर गलत है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट को कि वो सभी लोग देख ले और जग जाएं। देखिए, कुछ तो बच्चा ऐसे होंगे कि अब डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देंगे। बहुत ऐसे बच्चा होते थे कि जो 10th तक सोचते थे कि पढ़ेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। अब तो उनका मनोबल टूट गया। बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये इनका निंदा करता हूँ, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। सरकार को ऐसा नियम नहीं लाना चाहिए। लेकिन आप लोग जग जाइए, सभी स्टूडेंट अभी से जग जाइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से राय जरूर बताइएगा। आप लोग से देखिए कितना कितना बदलाव किया गया है, ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए। आप लोग के सभी स्टूडेंट के साथ, सभी पूरा राज्य में सभी स्टूडेंट के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप लोग का कैसा ही लग रहा है नीति, आप लोग जरूर बताइए हमसे। और कौन सा राज्य से हैं आप वो जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। अपने कॉलेज के ग्रुप हो, स्कूल के ग्रुप हो, जो भी ग्रुप है वहाँ आप डाल दीजिए, सभी को जानकारी हो जाए कि हाँ नया शिक्षा नीति लागू हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।